जय श्री राम एवरीवन। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पर जो है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम वगैरह कोई कनेक्शन में हैं और आप लोगों को जो है मैरिज वगैरह करनी है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा, तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में, या किसी इंसान की जागृति हो रही है, अवेकनिंग हो रहा है। तो लेट्स सी इसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। थर्ड पार्टी वाला जो भी सीन है, विल ट्राई टू एंड इट एज सुन एज पॉसिबल। जिसको मूव ऑन करना है वो कर जाए भैया, जिसको यूनियन में रहना है वो रह जाए, जिसको जो करना है कर दो भैया, मैं अपना काम कर डालूं। हाँ, थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज अबाउट समथिंग। पहले तो हम इसको स्पिरिचुअल कार्ड्स लेते हैं। अबाउट द ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में क्या हो रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, जो स्पेशली जिस इंसान ने अभी तक अपनी भावनाएं नहीं एक्सप्रेस की हैं, उनकी सारी इमोशंस बाहर आएंगे। और जैसे ही वो इमोशंस बाहर आएंगे, आपकी सारी तकलीफों का निदान हो जाएगा, आपकी सारी गलत फहमियों का निदान हो जाएगा। बट उस चीज का बाहर आना बहुत जरूरी है और वो होने वाला है बहुत जल्दी। अब चलो आते हैं इस चीज पर कि इस इंसान के मन में क्या है या इस कनेक्शन में क्या हो रहा है थर्ड पार्टी वाले में। थर्ड पार्टी तो इट्स ऑलमोस्ट रिमूव्ड, बिकॉज अगर दो लोग अवेकन हो गए ना अपने अपने आप को लेकर के, तो थर्ड पार्टी रिमूव हो ही जाता है। बिकॉज देखो, किसी को मार पीट के भगाना नहीं होता है लाइफ में, किसी को बस यही करना होता है कि वो इंसान क्या है और आप क्या है। अगर आप जाग गए तो बस आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन का आपको क्या निर्णय लेना है, कैसा इंसान आपको चाहिए, किस तरह की सिचुएशन में आपको रहना है। सो गए तो सो गए। सोने वाले लोग वो होते हैं जो अपने अटैचमेंट से, अपने भय से, अपने चीजों से ऊपर नहीं उठ पाते। और जो जाग जाते हैं वो अपने लाइफ का चॉइस करते हैं, वो लोग चूज करते हैं अपने जीवन में। वो लोग कोई मजबूरी में आकर के कोई काम नहीं करते, वो लोग चॉइस लेते हैं अपने जीवन में और एक अच्छा पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जो उनके साथ रह सकता हो उसको चूज करते हैं। और अच्छा इंसान जरूरी नहीं है कि आपका वही हो जैसा बाकी आपका कोई थर्ड पार्टी है, कोई इंसान। क्योंकि वो थर्ड पर्सन इसलिए है आपकी लाइफ में बिकॉज आपके अंदर कुछ ऐसी चीजों से भ्रम लगा हुआ है, ऐसा अटैचमेंट लगा हुआ है जो आप छूट नहीं पा रहे हैं जिससे। और जिस चीज से आप छूट नहीं पा रहे ना, उस चीज से अगर आपने खुद को ऊपर उठा लिया तो आप ऐसे इंसान को चूज करेंगे जो सच में आपके लिए था। भले उसके साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगे, भले उसके साथ रहने से आपको लगे कि ये भगवान, ये इंसान क्यों मेरे लाइफ में है, या इसका नेचर क्यों उल्टा है, ये किस इस तरह का इंसान क्यों है, कैसे। पर वो इंसान ना आपको पकड़ पकड़ के सही रास्ते पर ले आएगा। जब जब आप गलत रास्ते पर जाना चाहेंगे, वही वही इंसान है जो आपको धर पकड़ के सही रास्ते पर लाएगा। वही आपका रियल पार्टनर होगा, वही आपका असली पार्टनर है जो तुमको, तुम्हारी खामियों को देख लेता है और अच्छाइयों को भी देख लेता है। पर जब तुम गिरने वाले होगे, तुमको जाके पकड़ के वही इंसान बचा कर लाएगा। तो जो बचा लेता हो तुमको, जो तुमको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, उसी को कहता है लाइफ पार्टनर या फिर पार्टनर। जो आपको अच्छा लगता हो, हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, पर उसके साथ रहकर वही कचरा फील होता है जो मेरे अंदर है। ये होता है कुछ समय के लिए रिलेशनशिप, जहां पर जितना आपके अंदर कचरा है उससे दोगुना उसके अंदर कचरा है, इसलिए और अट्रैक्शन बढ़ता है। जब उसका कचरा बाहर निकलने लगता है, देन यू फील लाइक भाग जाओ मेरी जिंदगी से, तुमने मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरा मेंटल पीस खा गई तुम, राक्षसनी हो तुम, तारका हो तुम। ये सब आपके मुंह से निकलेगा बिकॉज आपने ये सोचा नहीं था ना कि वो इंसान ऐसा होगा। आपको तो समझ आ गया कि भैया देखो, अच्छा इंसान है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, बट जब उसका असली नेचर बाहर निकला तो आपको समझ में आया कि हे भगवान, ये तो राक्षस है। ठीक है, तो आपको क्या इस सिचुएशन में सिखाया जा रहा है। देखो, थर्ड पार्टी रिमूव करने का जादू टोना मत पूछो। थर्ड पार्टी से आप क्यों अटैच्ड है ये पूछिए। क्यों उस इंसान के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं। या तो आपकी वासना बहुत प्रबल है कि वो आपको लस्ट में गिरा देता है, या तो आपको मीठी मीठी बातें सुनने का बहुत शौक है, या तो आपको कुछ तो आपके अंदर कमजोरी है, या तो आप खुद के लिए बोल नहीं पाते, ना को ना नहीं बोल पाते, हाँ को हाँ नहीं बोल पाते। क्या है आपके अंदर दिक्कत। जो भी प्रॉब्लम है उसको समझो और उससे अपने आप को ऊपर उठाओ कि क्यों हम इसके पीछे जाएंगे। और अगर हम है, ठीक है, मेरे अंदर लस्ट है, हम उसको सही जगह पर यूज करेंगे ना। व्हेन आई गेट मैरिड आई विल बी लाइक वॉट एवर दैट इज, या कुछ भी है आपके अंदर, तो उसको आप धर्म से जोड़कर देखो कि व्हेन आई गेट मैरिड जितनी इच्छाएं सारी में पूरी हो जाएंगी। अब हम और निर्लजता से और क्या बोले आपको, जब इतना ही मन में भरा पड़ा है तुम्हारे, तो जस्ट वेट फॉर मैरिज। या फिर और कुछ है आपके दिमाग में कचरा चल रहा है, तो जस्ट वेट फॉर मैरिज ना। उसको सही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं आप।
तो किसी भी थर्ड इंसान को जीवन में लाना आपका ही होता है मतलब क्या कहते हैं कमजोरी। और अगर आप किसी ऑलरेडी ऐसे इंसान से जुड़े पड़े हैं जिसमें आपको भागने का मन कर रहा है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप अपने आप को ईमानदार नहीं बना रहे कि आप अपना राइट पार्टनर चूज कर पाए, और उस इंसान को बार बार आपके अंदर डाउट आ रहा है बार बार उसकी बातों से सुन करके कि नहीं शायद हम गलत सोचते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, और आप पीछे हट जाते हैं। या तो आपके साथ ये है कि आप जानते हैं कि ऐसा है पर फिर भी आप उस रास्ते पर नहीं जाएंगे बिकॉज क्या पता क्या हो जाएगा, तो तुमको भगवान जी छोड़ देंगे फिर उसी चीज पर जहाँ लटके रहो, और उसके बाद तुम देख के लालच करते रहना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ कैसा हुआ। या थर्ड पार्टी वाले में यही कहा जा रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जो बिल्कुल आप ही की जैसा हो और आपको उससे भागने का मन कर रहा है, फिर उसके पास भी जाने का मन कर रहा है, फिर आप उसमें देख रहे हैं कि इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है, उसमें वाले में ये अच्छा है, उसमें वाले। गॉड इज ट्राइंग टू आस्क कि तुम उस इंसान के साथ क्यों हो। अटैचमेंट है, लगाव है इसलिए हो, या प्रेम है इसलिए हो, या फिर इसके साथ क्यों हो, क्या है इस इंसान में कि आप इसके साथ हैं। छोड़ दो इसको छोड़ दो, या तो उसको छोड़ दो। तो किसको छोड़ना उचित रहेगा? उसको छोड़ो जिससे तुम मजबूर हो, जहां पर तुम्हारी मजबूरी है एकदम उसके साथ रहना, बिकॉज यू फील लाइक कि मेरे अंदर ये चीज का कमी है और यू नो आई जस्ट फील लाइक कि मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता। तो इसका मतलब है कि आप उस चीज के गुलाम हैं, या तो पैसे के गुलाम हो, या तो आप मीठी बातों के गुलाम है। क्योंकि सही बात है, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा दोनों चलता है। यू जस्ट कांट लिव इन अ वे कि मैं दोनों तरफ जाऊंगा। और आपको बिल्कुल व्हाइट इंसान चाहिए, बिल्कुल प्योर, तो बिल्कुल प्योर आदमी बिल्कुल प्योर इंसान ही खोजेगा। ठीक है, कि आप जो जैसे भी आप हो वैसे। अब देखो, आपको लगता है कि मैं उतना प्योर नहीं हूं, मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, तो कोई उतना प्योर नहीं है। सामने वाले ने अगर अपने आप को बहुत सही तरीके से रखा है ना, तो उसको उसके अंदर कोई तो अच्छा क्वालिटी होगा। तो देखो उस इंसान को, सीखो उससे, इंस्पायर हो जाओ कि देखो कैसे रहता है, उसके साथ हो लो, उसके फ्रेंडशिप में आ जाओ, और वो इंसान आपको बता देगा कि कैसे जीते हैं बढ़िया से। बढ़िया लोगों के साथ रहेगा तब ना अच्छे बनिएगा। सीखिए उनसे, अच्छे लोगों से सीखा जाता है, और खराब लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। अच्छे लोगों को भी रखोगे, ऊटपटांग लोगों को भी साथ में रखिएगा, तो होगा ये कि वो आपको अच्छा बनाते रहेगा और आपको आकर के वो लोग बिगाड़ते रहेंगे। उसका यही काम बचा है कि तुमको बिगाड़ते रहे और आपको बनाते रहे। तुम्हारा भी काम है कि तुम एक बाउंड्री सेट करो कि तुम उस इंसान को नहीं आने दोगे अपने लाइफ में। जहां से कचरा आ रहा हो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, उसके बाद आप उसको साफ कर सकते हैं उस जगह को। दरवाजा खुला हुआ है, कचरा आ ही रहा है, सफाई हो ही रहा है, तुम क्या कर रही हो, मैं क्या करूं, अरे चिरकुट बंद कर दरवाजा। इंसान वही सही है ना जो लाइफ को सिंप्लीफाइड जीता है। जीवन को सिंप्लीफाइड जीना चाहिए कि हाँ, हम ये मानते हैं प्रेम निस्वार्थ होता है। अरे तो निस्वार्थ प्रेम होगा तो वो स्वार्थी व्यक्ति के साथ क्यों रहेगा? वो क्यों ऐसे इंसान के साथ रहेगा जो उसके प्रेम में द्वेष छुपा हो, जिसके प्रेम में कंपटीशन छुपा हो, जिसके प्रेम में आप उसको उठा के कहीं पर पटक दें, आपके मन में मैनिपुलेशन हो, आप उसको सही सही बात ना बताएं। अरे जो सीधा होगा वो सीधा ही चीज डिमांड करेगा ना। तो सही बोलो, हाँ बोलो तो हाँ बोलो, और ना बोलो तो ना बोलो, और जो बोलो वो करके दिखाओ। अब बोल कुछ और रहे, कर कुछ और सामने वाले को कह रहे हैं कि आप प्यार नहीं कर रहे हैं। अरे उल्टा क्यों लटके हो, सीधा लटको ना। तो यही आपको समझना है और समझाना भी है। अगर कुछ ऐसा है तो, अगर किसी के साथ आपको रहना है तो बिगड़ना है तो पूरा बिगड़ जाओ। I'm just always say कि बर्बाद होना है तो अच्छे से बर्बाद हो जाओ, ताकि ये कहा जा सके कि इन्होंने ऐसा हरकत किया तो भगवान जी ने इनको डुबा दिया, बिल्कुल नाश कर दिया, ये थे ही उसी लायक। और बनना है तो थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखो और अच्छे तरफ जाओ। और अगर दोनों के बीच में झूला झूलना है तो समय का इंतजार करो, अच्छा इंसान अच्छे लोगों को लेकर निकल जाएगा वहां से। ठीक है, फिर आप वेट करते रह जाइएगा। फिर आप भगवान को भी दोष नहीं दे सकते, बिकॉज उस इंसान का भी अपना एक दे हैव दिस वन थिंग। अच्छे लोग जो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है ना, उसका भी एक अपना लिमिट होता है कि कहाँ तक वो सह सकता है। सहने का एक क्षमता है हर इंसान का। जब इंसान जरूरत से ज्यादा आप उसको अपमान करे, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, तो वो तुमसे प्यार कर ही क्यों रहा है? प्यार का मतलब होता है इंसान को सपोर्ट करना, उसका सहारा बनना। ये कह लो कि वो बेसहारा तो वो है नहीं, बट लाइफ तो वैसे भी झंड है ही सबका। बट एक तरह से आप उसको नर्चर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं कि ठीक है हम हैं, मेरा छाया पड़ रहा है तुम पर। आप उसको तोड़ने में लगे पड़े हैं, आप उसको दुनिया में उसको मैनिपुलेट कर जा रही है, दुनिया की बातों में आकर के मारे उसके पीछे दुश्मन बन के पड़े हुए हैं कि तुम मेरे से निस्वार्थ प्रेम करती हो तो तुम साबित कर दो, तुम मेरे से प्यार करती हो। तो ऐसे ही लोग पिटते हैं संसार से भी, दुनिया भी देख लेती है, कह रहे तुम उसके नहीं हो पाए, तुम मेरे के घंटा हो गए।
जिसके सर पर चढ़ के आप नाच रहे हैं, वो लोग भी ये समझ जाते हैं कि कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके साथ मिलकर के आप ग्रुपिंग बनाकर दूसरे को परेशान करते हैं ना, एक टाइम पर वही आपसे बोल देगी, करे तुम उसके नहीं हो पाए तो तुम मेरे क्या हो पाओगे, तुम क्या इंसान हो हम नहीं जानते हैं। तो ये कोई बहुत दूर का बात नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको दुनिया भी परेशान करेगी, बिकॉज ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा बहुत दिनों तक नहीं रहती है। और आपने अगर किसी के लिए बहुत अच्छा किया और वो इंसान अपने आप को होशियार बन रहा है, तो मान लो कि उसके पतन का समय चल रहा है, उसको भगवान ही सीधा करेंगे। अब वो पीटेगा, और जैसे भगवान पीटेंगे होश आ जाएगा उसको बहुत बढ़िया से। तो जब आपने सब कुछ सही किया और वो इंसान आपको परेशान किए जा रहा है, तो वहां पर उसके पीछे लगिएगा, तो हो सकता है वो इंसान सही हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने जगह पर अड़ गए तो उस इंसान को समझ में आ गया कि भैया ये इंसान इस चीज पर एकदम अड़ जाएगा। यही आपको भगवान कह रहे हैं कि सहो वहीं तक जहां तक तुमसे सहा जाए। किसी किसी चीज के बाद इंसान से सहा नहीं जाता, वो बोल देता है। आपको गॉड भी यही समझा रहे हैं कि कभी कभी ना बोल दो साफ साफ कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीटिंग, डिसेप्शन, झूठ बोलना, दोगलापन जो है इनके साथ भी है, उनके साथ भी, ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा तो नहीं होगा। आप रहना हो तो रहो, वरना तेल बेचने जाओ। अब प्रेम निस्वार्थ होता है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप एकदम हमको घसीट के जो है धरती से घसीट के बाहर निकाल दिए। इतना प्यार नहीं है आपसे, और अगर है भी तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे होने देना। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप हमको मिसट्रीट करेंगे। प्रेम का अर्थ ये नहीं हो गया कि आप हमको अब दुर्व्यवहार करेंगे हमारे साथ। इंसान होने के नाते वो जो बेसिक राइट्स है वो मेरे भी हैं। और अगर आप जानवर हैं तो जानवरों को जिस तरह से समझाया जाता है, जो उदंड हो जाते हैं, वो हमको आता है, वही प्यार है। फिर वही समझाना प्यार है। प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार के पास ही वास्तविक समझदारी होती है कि अभी बात से नहीं, अब किसी और चीज से मानेंगे, और तुम जिस चीज से मानोगे तुमको उसी से मनाया जाएगा। जैसे देवता होते हैं उनकी पूजा भी वैसे ही की जाती है। उल्टे देवता होंगे तुमको सीधा करने का बहुत सारा उपाय है। इसी को कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, तो थर्ड पार्टी रिमूव करने का आपको पता चल गया है आपके जीवन में, तो ऐसे रिमूव कर दीजिए। और आपको पार्टनर चूज करना है तो होश में चूज करना। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते थे, प्यार करते ही रह गए, वो लोग झोला में रख जाते हैं। चूज उसी को करना जो चूज करने लायक हो। और अगर प्यार करते थे और प्यार करते ही रह गए, अगर ऐसी बात है, तो उनका हरकत देखिए। प्यार के नाम पर कि आजकल बहुत कुछ हो जा रहा है, अपना हरकत सुधारिए पहले। अगर किसी को प्यार बहुत है किसी से, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अत्याचार करता जाऊंगा, मैं उसको मैनिपुलेट करता जाऊंगा, ह्यूमिलिएट करता जाऊंगा। वो इंसान सही है अगर, तो नहीं होगा ह्यूमिलिएट और मैनिपुलेट। सीधे सीधे रहिए, सीधे सीधे चलिए, टेढ़ा मत चलिए ज्यादा। और अगर कोई सीधा होकर के आता है कि हाँ ठीक है मेरे को बताओ कि फिर कैसे सीधा रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। लेकिन आप अब इस चीज को अपना हथियार बना लेंगे कि इस इंसान को बहुत प्यार है हमसे, मैं इसको जो परेशान करता रहूंगा, तो जीवन भर करेगा वो इंसान। आज आदत लग गया ना, तो वो जीवन भर तुमको ऐसे ही कूटता रहेगा। ठीक है, तो निस्वार्थ प्रेम जिसको हम कहते हैं कि हर इंसान को मेरे को ऐसा प्यार चाहिए जो अनकंडीशनल हो। जब प्रेम अनकंडीशनल होगा ना, तो तुमको मतलब बढ़िया से उस इंसान को मैनिपुलेट, ह्यूमिलिएट करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसको ये पता है कि तुम इस बीमारी के साथ अगर तुम लाइफ में अप्रोच करोगे या करोगे तो ये मतलब नासी हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। तो वो इंसान आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर तरीके से, चाहे कठोर ही होना पड़े, तुमको समझाएगा कि ये चीज गलत है। वो ये नहीं करेगा कि नहीं नहीं ये चीज बिल्कुल सही है, आप ये करिए। और ये जो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, ये आपको डुबा ही देते हैं एक दिन। तो मीठा बोलने वाला नहीं चाहिए, कड़वा ही बोलो, सच बोलो, सही टाइम पर बोलो, उसी को पार्टनर कहा जाता है। और उसके बाद फिर जहाँ प्रेम है वहां पर प्रेम तो है ही। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर तक तलवार ही चलाते रहेंगे। जहाँ बात प्रेम का है वहां तो है ही, पर जहाँ पे बोलना है कठोरता से, वहां तो बोलना पड़ेगा। अगर आप वहां नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे। तो जिससे प्रेम होता है उस इंसान के प्रति आपकी कठोरता की भावना भी होती है कि दुनिया आपको भले लपेटे में ले ले, पर हम नहीं छोड़ने वाले आपको। गलत करिएगा तो कहीं गलती है, सुधारिए उसको, क्योंकि दुनिया निकल जाएगी। 4-5 लोग जिसको आप दुनिया कहते हैं ना, वो लोग तो निकल जाएंगे बीच में से। फंसोगे तुम और भुगतेगी वो जिसके साथ तुम्हारा मैरिज हुआ है, और भुगतेगा पूरा खानदान तुम्हारा, और पूरा रेपुटेशन तुम्हारा जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि वो 4-5 लोगों से खींच के आपको दूर कर दिया जाए और आपको समझाया जाए कि होश में जिया जाता है, बेहोशी में नहीं।
ये ओवरऑल रिलेशनशिप है। अगर आपको प्यार लगता है कि वो प्यार कर रही है, जो मेरे लिए न्यौछावर हो गई है, एकदम रोए जा रही है, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, ये वो, और एक बार उससे कहा जाए कि तुम अपने लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस करके दिखाओ, तो बैंड बज जाए उसका, लगे फिलॉसफी मारने, तो वहां प्रेम नहीं होता, वहां चुपचाप निकल जाइए। जो प्रेम करते हैं वो निभाते हैं। आप गलती करेंगे, उठ पटांग के लोगों की बात सुन करके उस इंसान को टॉर्चर करने आएंगे, तो वो इंसान टॉर्चर होगा ही नहीं, आप ही को टॉर्चर कर देगा। कि तुम इतने पागल हो कि तुम अपने मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में दूसरों की बातों को सुन करके तुम ले आ रहे हो। कितना होशियार हो तुम। आज उसको आप सह जाएंगे ना, तो कल ऐसे ही होता रहेगा कंटिन्यू। तो अगर कोई आपका तुम्हारा पार्टनर भी है और किसी थर्ड इंसान की बातों को सुनकर के तुम्हारे रिलेशनशिप में ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है, पहले उसी को धरो कि भाई साहब आप जो है रोज समोसा खा रहे हैं आके घर में हमारे, यही काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी काम धंधा है कि नहीं आपके पास? बहुत अनएम्प्लॉयड से लगते हैं आप, एकदम बेरोजगारी भरा पड़ा है आपके जीवन में। धरो पहले उन्हीं दोनों को जो बैठ के कान भर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना, इन्हीं दोनों को धरो। पहले पता करो कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इनका मतलब नस्ल कहाँ से है और क्या इनके खोपड़ी में चल रहा है, और फिर अपने पार्टनर को धरो कि तुम अपने घर में आग लगा रहे हो किसी और के कहने से, और तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर अग्नि में कूद जाऊं और साबित करूं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। बता दो तुमको, इसको कहते हैं लाइफ पार्टनर। ये एटीट्यूड अगर आपका बढ़िया है तो उसको 4-5 जन्म तक याद रहेगा कि किसी से प्यार हुआ था हमको। ओके, तो ये कुल मिला के बात है। जिसको भी कंफ्यूजन हो भैया अपना देख लेना, क्योंकि आइडियली तो यही होता है। और उससे पहले कि आपको एक आइडियल पार्टनर मिले, आप खुद एक आइडियल पार्टनर बन जाइए चटाक से। मतलब आपको कैसा पार्टनर चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए वैसे तुम खुद बन जाओ, उसके बाद आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। तो इमोशनली मैनिपुलेटिव अगर आपको नहीं चाहिए इंसान, आप ही इमोशनली मैनिपुलेटिव मत बनिए। आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, साफ साफ मुंह पे बोल दो कि देखो ऐसा है कि हमको तो पता ही है कि तुम पति नहीं चाय पत्ती हो। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा ऐसे फ्लेम पर डाला गया और चाय पत्ती डाला गया, तुम एकदम रंग में आ जाओगे अपने, हमको पता है। 4-5 लोगों के बीच में बैठोगे तो तुम्हारा असली रंग आ ही जाएगा सामने। नाचना शुरू कर दोगे, बीन बजाना वालों शुरू करेंगे और तुम नाच दोगे, हमको पता है। पूरा दुनिया तुमको अपने बीन पे नचा ही रहा है, मैं देख रही हूँ वो। मैं अंधी नहीं हूँ, आंख है भगवान दिए हमको, बकरी नहीं हूं मैं। हम जानते हैं कि तुम अपने दोस्तों के बीच में बैठोगे तो अलग तरह से नाक बन जाओगे, तुम्हारा एक अलग एटीट्यूड वहां आ ही जाएगा। तुम नाचोगे, फुफकारोगे, ड्रामा करोगे, जो करप्पन करोगे सब करोगे तुम। पर घरे जब आओगे, घर में दरवाजे के अंदर जब तुम घुस कर आओगे, आदमी और सज्जन बनकर आना। फन अपना जो जहर है बाहर छोड़कर आना। मैं खुद नागिन हूं, मैं फुकार दूंगी, ये एरिया पूरा मेरा ही है, इतना बोल के रखोगे। कुछ कुछ सेक्टर सिर्फ मेरे हैं, और उसमें भी ये कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये मेरा डिसीजन होगा या तुम्हारा डिसीजन होगा। कहीं का कोई भी मच्छर मक्खी हमको घूमता हुआ नहीं चाहिए आसपास। सुन लो, समझ लो, हंस लो, उसको लेकर घरे मत आओ। उन्होंने ऐसा कह दिया तुम्हारे बारे में, ऐसा बात था, चलो इसको अप्लाई करके दे, एकदम नहीं होना चाहिए। सब साफ साफ बाउंड्रीज क्लियर रखो, ऐसा ऐसा बात है, घर परिवार एकदम साफ रखिए, हाइजीन रखिए, हारपिक डाल डाल के साफ करते रहिए, दिमाग भी और दिल भी। वो बोल रही थी ऐसा, उसका ड्रेसिंग सेंस है, तुम्हारा नहीं है, तो एक राउंड उसी से ब्याह करके देख लो, तुम्हारा उपाय कर दे रहा है बढ़िया से। That's how it goes। आपके अलावा कोई दूसरा इंसान उनकी जिह्वा पर विराजमान अगर है, सबसे पहले तो ये धर्म तुम खुद ही निभा लो कि मैं दोस्तों के साथ एक तो जाऊंगी नहीं, पहले मेरे को घंटा मतलब नहीं है, और जा रही हूँ अगर तो मेरा बाउंड्री एकदम सेट है, किनसे बात करना है, किस तरह कितना बतियाना है, और बात करना है तो किस तरह से बात करना है, और उन सब बातों को वहीं छोड़ कर आना है। तुम्हारा पति ऐसा है वैसा है, दिन पर नाचते रहता है, मना करो उसको, वो सब बात बोल के कि हाँ अब क्या करें, भैया है साहब तो नाचेगा ही, घर आ जाओ चुपचाप। अब उन सब बातों का जिक्र भी ना करें। और यही सेम चीज वहां भी एप्लीकेबल होना चाहिए। दिमाग एकदम साफ रखिए, जीवन एकदम साफ रखिए, क्लीन एकदम, हार्पिक से साफ पूरा फ्लोर तो नहीं साफ होता है, पर जो भी आप समझ रहे हैं मैं वही बता रहे हैं। तो रिलेशनशिप पे अगर कचड़ा नहीं होगा तो रिलेशनशिप भी कचड़ा नहीं बनेगा। कौन थी, कौन था, क्या थी, वो तो बात की बात है, वो तो बीत गया, भूतकाल है। अब वो थी जो है वो आज में आ गई है अगर, तो उसका फिर वही उपाय होता है जो पेस्टिसाइड डाल के मतलब वो किया जाता है, क्योंकि उसका अब जरूरत नहीं है, वो चीज अब जहरीला हो जाएगा रिलेशनशिप पे, तो उसके साथ एकदम ब्लंटली डील करना पड़ता है कि आप जाइएगा कि हम कुछ स्पेशल सर्विस करें आपका। दूसरा मैसेज यहाँ पर है, सबसे पहले तो बाहर वालों को बाहर रखिए, अंदर वाले अब भीतर ही बात करते हैं। भीतर में ऐसा घर के अंदर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद ही प्रॉब्लम है उस घर में। खैर, इनको इमोशंस की भाषा
मतलब कोई बोल दे तो समझ में आया, भीतर भीतर भी समझ में आता है, पर बोलने वाला कोई इंसान चाहिए जो बोल दे, एकदम मुखारित कर दे उसको कि क्या बात है, अंदर इनके क्या चल रहा है। एक ट्रांसलेटर चाहिए इनको लाइफ में, कि एक आदमी जो है ट्रांसलेट करके सामने वाले को बता दे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर सामने वाले किसी से बात भी करना है ना, तो ये एक ट्रांसलेटर मांगते हैं कि मेरा बात मैं कैसे बोलूं, मैं एक आदमी चाहिए जो मेरे को बोले कि मेरे में ये बात है। इनको अगर शादी भी करना होगा ना, तो आप ही को बोलना पड़ेगा बक बक के पूरा संसार में कि ऐसा है कि मेरे पति का शादी करवा दो, और पति से ही पूछ लो किससे करवाना है। तो आप में भी कुछ इसी तरह का टैलेंट होगा कि मेरे को करना तो है पर मैं कैसे बोलूं। बस ऐसा ही कुछ है, दो टैलेंटेड लोग ही आपस में आते हैं एक साथ, फ्यूचर की जनरेशन को ज्ञान देते हैं फिर। खैर, हालांकि आपके पार्टनर में बहुत टैलेंट है, मैं आप पर्सनल बता रहे हैं आपके पार्टनर कितना, ये उल्टा होकर नाच सकते हैं दुनिया के सामने, लोगों के कहने में आकर के, लोगों को खुश करने के लिए अरे उल्टा हो के नाच सकते हैं, पैर पर लटक लटक के ये कुछ भी करने को तैयार है। काहे के लिए? इनसे प्यार से बस बोल दो, एक बार प्यार से बस बात कर दो, ये बिछ जाएंगे एकदम। और इनसे थोड़ा सा कठोर होके बोल दो, ये एकदम अड़ जाएंगे। चलो लॉजिक से बात करते हैं, चलो ज्ञान योगी बनते हैं, लेट्स कम टू द ज्ञान योग। बड़ा आप ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, चलो ज्ञान की बात करते हैं। मैं ज्ञान से पकड़ता हूँ, मैं ज्ञान से आपको बताता हूँ। और आप इनसे प्रेम से डील करिए तो ये बताएंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उल्टा सीधा मैं कैसे भी नाच सकता हूँ। तो देखो इस इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इनसे लॉजिक की बात करें, इनके पास बहुत सारा लॉजिक है, इनके पास अपना लॉजिक नहीं, इनके पास पूरा संसार का लॉजिक है। ऐसा ऐसा लॉजिक है ना इनके पास कि हम क्या बताएं। इनके प्रिय भक्त भी बहुत सारे हैं, मित्र भक्त, बहुत सारे परिजन, बहुत कुछ है इनके पास, अरे पूछो मत। और सबको इंक्लूड कर रही है कि इस बात को काट दो, इस बात को काटो, इस लॉजिक को काटो, इसका कुछ निदान दो। और सब मिलकर इनको ये बता रहे हैं कि ये अकाट है, ये लॉजिक अकाट है, इसको कोई नहीं काट पाएगा। ये बहुत बढ़िया शानदार लॉजिक है। तब इनको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, इनको अच्छा लगता है कि आपका टेस्ट लिया जाए, आपकी जो है आपको अच्छे से आपको एनालाइज किया जाए, उसके बाद फिर उसको कोई काट ना पाए, उस बात को कोई खंडित ना कर पाए। इनको एकदम गर्व से इनका सीना जो है चौड़ा हो जाता है। उसके बाद ऐसे कि ठीक है अब मैं कुछ और करता हूँ, मैं इसका और टैलेंट दिखाता हूँ कि मैं ये इंसान कितना सतरंगी है। देखो मतलब इट्स लाइक टू मच। चलिए यही बात है। हालांकि इंसान है बहुत सीधे साधे से, बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशनल मतलब इमोशंस में बह जाने वाले पर्सन है, इसलिए इनको बहुत संभाल के रखा जाता होगा, इसलिए इनको बहुत संभाला जाता होगा। इनको आपके मुंह से तारीफ सुनने का बहुत शौक है, आप ज्यादा तारीफ करते नहीं होंगे तो इसी बात पे इनको लगता होगा कि यार ये क्या दिक्कत है मेरे साथ, मेरे को प्रूव। अच्छा आपको अगर खुद को प्रूव करना पड़ रहा है ना, तो इस इंसान को भी आपके सामने खुद को प्रूव करना पड़ेगा। नाच नाच के आप ही को दिखा रहे हैं कि देखो मैं अच्छा हूँ, मैं उतना बुरा नहीं हूं, मेरे को बनाया जाता है, मैं परिस्थितियों में फंस जाता हूँ, मैं खराब नहीं हूं, मैं अच्छा हूँ। अरे इस आदमी से शादी कर लो यार, क्या कहा जाए अब इस इंसान से, गेट मैरिड टू दिस पर्सन, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब हो सकता है तो कर ही डालो। पति इनका है इम्प्रेस, हम हो जा रहे हैं, बताइए। खैर, और कोई पर्सन ऐसा है जो इनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि अरे वो इंसान वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे, दैट पर्सन इज एक्चुअली नाइस। कोई इंसान आपको इनको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो इंसान वैसा नहीं है जितना रिजिड आप इनको समझ रहे हैं, जितना खतरनाक आप इनको समझ रहे हैं। दे आर नॉट एक्चुअली जहरीली, दैट इज द प्रॉब्लम कि इंसान एक्चुअली इमोशनल है कुछ ज्यादा ही, और आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, और आप अपना जहर एकदम मारे दिखाए जा रहे हैं कि मेरे में बहुत मैं बहुत रंग का विष छोड़ सकता हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप और इस इंसान को ट्रिगर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट समबडी इज ट्राइंग टू टीच। और इनको ये बात समझ नहीं आ रही, इनको हर चीज ना वो चाहिए, क्रेडिट चाहिए कि ये बात जो आप बोल रहे हैं, ये बात वो इंसान बोल दे तो मैं मान जाऊं। गजब आदमी है ये। तो मतलब इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब है, ये बात मान के चलिए। ये रायता जो है फैला देते हैं, उसके बाद ही कहते हैं कि मेरे को कपड़ा नहीं मिल रहा है, मैं साफ करूं, गिर गया था रायता, मैं लेके जा रहा था, मेरा हाथ से फिसल गया था, कोई सुन क्यों नहीं रहा है मेरा बात, ये वो है। और रायता साफ करने के लिए इनके एक लंगोटिया यार होंगे, वही रायता साफ करते होते होंगे। रायता इनका मुंह नहलाना धोलाना सब इनका जो है कोई फ्रेंड या कुछ लोग करते होंगे, बहुत अजीज लजीज से जो दोस्त हैं।
मुंह नाक साफ करते रहते होंगे, वो होता है ना नाक बह रहा है तो चलो मैं साफ कर देता हूँ, मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा, ये वही मित्र है।